नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कमारी। दोस्तों, पॉलिटिक्स ऑफ चौधर की सीरीज में आज का जो वीडियो है वो बवानीखेड़ा हलके पर है। हमारा जो गांव कमारी है वो पहले इसी हलके में आता था और बचपन में मैंने चौधरी जगन्नाथ जी और अमर सिंह धाणक जी को मेरे दादाजी के पास खूब बैठक में आते जाते देखा था। और उस दौर में कितनी अच्छी राजनीति, कितनी साफगोई लोगों में थी कि जिसको वोट देना होता था उसकी हामी भर लेते थे और दूसरे कैंडिडेट की झूठी हानि भरते थे। दूसरा कैंडिडेट भी इस बात का बुरा नहीं मानता था और अमर सिंह धाणक जी का तो जवाब ही नहीं था। वो ये खुल के कहते थे कि चौधरियों के कुंभ का मेला है, अगली बार दे दियो, इस बार नहीं। तो चौधरी जगन्नाथ जी में एक अलग तरह की ठसक थी, उनका रुतबा थोड़ा अलग था और जब वो मंत्री होते थे तो अधिकारियों को अपनी उंगलियों पर नचाते थे। बहुत ही गजब का उनका पकड़ थी प्रशासन पे। 1967 में बवानी हल्का जो था आज तक आरक्षित है और यहाँ से चुनाव जीतने वाले विधायकों को मंत्री बनने का मौका भी मिलता है। 1967 में कांग्रेस के चौधरी जगन्नाथ जी ने निर्दलीय फतेह सिंह जी को हराया था। 1968 के चुनाव में कांग्रेस के सूबेदार मेजर प्रभु सिंह जी ने स्वतंत्र पार्टी के अमर सिंह धाणक जी को हराया था और 1972 में विशाल हरियाणा पार्टी से लड़े अमर सिंह धाणक जी ने प्रभु सिंह जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनको शिकस्त दी थी। प्रभु सिंह जी ने इसके बाद सियासत को अलविदा कह दिया। 1977 से 1951 तक हुए चुनाव में जो जंग थी बवानीखेड़ा में वो चौधरी जगन्नाथ जी और अमर सिंह धाणक जी के बीच में रही। 1977 में चौधरी जगन्नाथ जी जनता पार्टी के उम्मीदवार थे और अमर सिंह जी कांग्रेस के थे। उन्होंने जगन्नाथ जी ने अमर सिंह जी को हरा दिया था। 1982 में अमर सिंह जी लोकदल से लड़े और उन्होंने कांग्रेसी चौधरी जगन्नाथ जी को हरा दिया। 1987 में चौधरी जगन्नाथ जी लोकदल से लड़े और इस बार उन्होंने कांग्रेस से लड़ रहे अमर सिंह धाणक जी को हरा दिया। 1991 में अमर सिंह जी बंसीलाल जी की हवीपा से लड़े और उन्होंने जनता पार्टी के से मैदान में कूदे चौधरी जगन्नाथ को हरा दिया। 1996 में चौधरी जगन्नाथ फिर हवीपा से लड़े और इस दफा उनका मुकाबला इनेलो के रघुवीर सिंह रंगा से था और इस मुकाबले में चौधरी जगन्नाथ विजयी हुए थे। 2000 में रामकिशन फौजी जी की यहाँ पर एंट्री होती है और चौधरी जगन्नाथ जी फिर कांग्रेस से लड़ते हैं, लेकिन फौजी ने सियासी दिग्गज चौधरी जगन्नाथ जी को पराजित करके अपनी राजनीतिक पारी खेलने का आगाज कर दिया था। रामकिशन फौजी जी ने 2005 और 2009 में भी चुनाव जीतकर हैट्रिक लगाई थी। 2005 में फौजी जी ने इनेलो के रघुवीर रंगा को और 2009 में इनेलो के ही आज़ाद सिंह को हराया था। 2009 में पूर्व मंत्री चौधरी जगन्नाथ जी के बेटे जितेंद्र नाथ जी ने भी निर्दलीय किस्मत आजमाई थी, लेकिन वो चौथे पांचवें स्थान पर रहे थे। 2014 में भाजपा के बिशंबर वाल्मीकि की एंट्री होती है और इनेलो की दया भोटाना को वो हरा देते हैं। रामकिशन फौजी जी इस चुनाव में तीसरे स्थान पर रहते हैं। 2019 में भी बाजी भाजपा के बिशंबर वाल्मीकि के हाथ लगती है और उन्होंने रामकिशन फौजी को हराया था। चौधरी जगन्नाथ, प्रभु सिंह और अमर सिंह धाणक जी इस क्षेत्र से मंत्री रहे हैं और रामकिशन फौजी जी हरफन मौला हैं। हुड्डा सरकार में मुख्य संसदीय सचिव रहे हैं। और अब दोस्तों 2024 सामने है, तो 2024 में जो बवानीखेड़ा हल्का है उससे कौन सी पार्टी चुनाव जीत सकती है और कौन उम्मीदवार वहाँ पर मजबूत है, आप जरूर कमेंट करके बताएं। शुक्रिया, नमस्कार।